हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में और आज हमारी मैथमेटिकल टूल्स की थर्ड क्लास है। आए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज के टॉपिक्स, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो अपनी होती है, मैंने यहां लिखा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो अपनी कौन होती है, वो अपनी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कौन प्लस सी। जहां पर आई होप आप सभी लोगों को पता हो जो ये m है वो अपना कौन होता है बेटा, ये अपना होता है स्लोप, या आप इसी को जो और बोल दे रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं ग्रेडियंट। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको ग्रेडियंट कह दिया जाए या आपसे कह दिया जाए स्लोप, तो वो दोनों ही हमारी एक ही बात है। और जब भी हम इस m की विच मींस स्लोप की बात करते हैं, तो जो स्लोप है वो कोई और नहीं बेटा, वो अपना टेंजेंट ही होता है। या आप यूं कह दें, जो टेंजेंट है वो कोई और नहीं बेटा, टेन थीटा होता है। और बचपन से आप जानते हैं जो टेन थीटा है वो अपना कौन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप बोल सकते हैं चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन कौन बेटा, चेंज इन एक्स एक्सिस। ये काम की बात है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस चीज में देखते हैं ये जो सी है वो हमारी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो सी है वो अपना होता है बेटा इंटरसेप्ट। क्या होगा, ये अपना होगा बेटा इंटरसेप्ट। अगर अपनी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, तो यहां पर जो ये इंटरसेप्ट होगा ऑन y एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने जो इक्वेशन बनाई है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाई है। अगर यही इक्वेशन में x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी लिखता, तो उस कंडीशन में हमारी जो c है वो इंटरसेप्ट होती x एक्सिस के ऊपर। आई होप आप इस बात को समझ पाए हो। अगर मैं इस जनरल इक्वेशन के केस में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो आई होप आपको समझ आ रहा हो वो कैसा बनता। ये मेरी कोई x एक्सिस होती, ये मेरी y एक्सिस होती, तो यहां पर जो मेरी लाइन बनती वो बनती मेरी कुछ इस तरीके से। तो यहां पर जो ये इक्वेशन हुई इस लाइन की वो मेरी हुई एम एक्स प्लस सी, जहां पर आप सभी ने देखा जो स्लोप है वो मेरा कौन है बेटा, m है, जिसी को हम ग्रेडियंट भी कह दे रहे होते हैं। तो ये बना रहा होता हमारा x एक्सिस से कोई एंगल, जो कि आपने क्या कहा, स्लोप। अगर आप यहां पर बात करें c की, तो जो c है वो मेरा इंटरसेप्ट है, विच मींस ये जो लाइन है वो इस y एक्सिस पे उसे कहां काट रही है, उसी को हम कह दे रहे होते हैं बेटा कौन, इंटरसेप्ट। आई होप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको समझ में आई हो। जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m हमारा स्लोप या ग्रेडियंट होता है, या कहिएगा जो c है वो अपना इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे। आई होप ये छोटी सी जो बात है वो आपको क्लियर हुई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का अगला जो पॉइंट है वो अपना है बेटा कौन, स्लोप ऑन अ लाइन। क्या कह रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। यहां लिखा हुआ है द स्लोप ऑन अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जो कि एक पॉइंट है अपना x y1, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो अपना है कोई b, जिसके कोऑर्डिनेट्स है अपने x2 y2। तो यहां पर जो वो पॉइंट्स हुए उनके जो स्लोप को हम डिनोट करते हैं वो करते हैं m से। क्या कह रहा है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहां ये आप x एक्सिस देख रहे हैं और ये अपनी जो है वो y एक्सिस है। इस कार्टेशियन प्लेन पर a पॉइंट जो है वो मेरा लाई कर रहा है कहीं इस जगह, जहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे हैं x1 y1, जो कि आप यहां पर देख पाए। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा लाई कर रहा है बेटा b पर, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे हैं x2 कौन बेटा y2। आई होप ये छोटी सी चीज आपको क्लियर हुई हो। तो अगर मैं इनको लोकेट करूं तो आप खुद समझ गए होंगे, सर ये वाला जो a का पॉइंट हुआ वो कहीं y1 ऊपर हुआ, और x का जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं बेटा अपना x1 पर हुआ। ऐसे ही b का अगर मैं x पॉइंट देखूं तो वो मेरा लाई कर रहा है x2 पर, और जो y वाला जो पॉइंट है वो मेरा लाई कर रहा है कहीं y2 पर। तो यहां पर लिखा हुआ है अ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स a एंड b।
तो यहां जो आप देख रहे हैं ए और बी जो पॉइंट हुए वो आपके हुए ये वाले, तो इनको जोड़ने वाली लाइन हमारी होती कुछ ये। तो यहां से इनको अगर आप देखें तो इनका जो स्लोप होता वो इस एंगल थीटा पर बन रहा होता, जहां पर आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये वाली जो है वो मेरी डिस्टेंस कौन होती, कोई मेरी डेल एक्स होती, और ये जो है बेटा अपनी कौन होती, कोई अपनी डेल वाई होती। तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप देना है तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कोई और नहीं बेटा m से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हमने देखा था जो स्लोप है वो मेरा होता है बेटा टेंजेंट या टेन थीटा, और वो मेरा कितना होगा, चेंज इन y एक्सिस विच इज डेल y अपॉन चेंज इन x एक्सिस विच इज व्हाट बेटा डेल x। ये बहुत ही काम की बात है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे। और देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो कि कह रहा है या आपसे पूछ रहा है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेटा जब भी हम स्लोप की बात करते हैं तो जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट किया जाता है आपका स्मॉल m से, और इसकी जनरल 4 कंडीशंस बन रही होती है, जिसमें पहली कंडीशन आपकी कौन हुई, व्हेन m इज इक्वल टू व्हाट बेटा 0। ऐसे ही अगर मैं इसकी दूसरी कंडीशन की बात करूं तो इसकी जो दूसरी कंडीशन हो रही होती है वो अपनी होती है कहीं ना कहीं व्हेन m इज इक्वल टू व्हाट बेटा इनफाइनाइट। या और तीसरी जो कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है जब आपका जो स्लोप है वो कौन हो, एक पॉजिटिव हो, या हम कहें m इज इक्वल टू आपका कौन है, पॉजिटिव है। और फोर्थ और फाइनल केस अगर आप इसका ऑब्जर्व करें तो वो तब बन सकता है जब आपका जो स्लोप है वो कौन हो बेटा, नेगेटिव हो। इसलिए मैंने यहां पर 4 कंडीशन बनाई और वो लिखी व्हेन m इज इक्वल टू 0 विच मींस स्लोप आपका कौन हुआ, 0 हुआ। जब कभी भी स्लोप आपका 0 होगा तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर जो थीटा है वो भी कितना होगा, आपका 0 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो दूसरी कंडीशन में हमारा m विच मीन्स स्लोप इनफाइनाइट है, ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो, वो 90 डिग्री हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जब स्लोप हमारा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है जब आपका जो एंगल है बेटा वो क्या हो जा रहा हो, वो 90 डिग्री से बेटा कम हो, तो आपका स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। और अगर मैं फाइनल कंडीशन देखूं जिसमें आपको गिवन है अगर आपका स्लोप नेगेटिव हो तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो। हम इनको ग्राफ से समझते हैं ताकि आपको और ज्यादा जो क्लैरिटी है वो इनमें मिल पा रही हो। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ इस कंडीशन में। तो आपने अभी जनरल इक्वेशन देखी, वो आपकी होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस कौन बेटा c। तो जब भी आपको स्लोप 0 चाहिए तो उस कंडीशन में थीटा विच मींस एंगल जो है वो आपका कितना हो गया बेटा, वो आपका हो गया 0 डिग्री। तो आप स्लोप को यूं उठा रहे होते थे और ये एंगल बन रहा होता था, एंगल मुझे 0 डिग्री चाहिए, तो उस कंडीशन में जो लाइन है वो मेरी ये बनाई जाएगी, जिसका मतलब है स्लोप आपका 0 हुआ, या आप थीटा भी ऑब्जर्व करें तो वो आपका कितना है बेटा, 0 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो आप समझ पा रहे होंगे सर इस कंडीशन में अगर आप देखें तो ये अपनी y एक्सिस हुई और ये अपनी x एक्सिस हुई। सर जनरल कंडीशन हमारी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपको m विच मीन स्लोप आपको इनफाइनाइट चाहिए तो अब जो एंगल है वो आपका कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री, जिस कंडीशन में जो डायग्राम है वो आपका कुछ ऐसे बन जा रहा होगा। तो यहां पर कौन होता, यहां m इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता और जो एंगल है वो आपका कितना होता बेटा, 90 डिग्री। आई होप आपके दिमाग में ये एक बार में ही सेट हो जा रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अगर मैं ऑब्जर्व करूं कब, जब मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अगर मुझे इस वैल्यू को पॉजिटिव चाहिए तो उस कंडीशन में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ये मैंने x एक्सिस ली और ये मैंने y एक्सिस ली, तो उस समय जो एंगल है वो मेरा 90 से कम रहेगा। तो यहां से उठते 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 आप यहां तक 90 पे गए, इससे अगर कभी भी कम होगा स्लोप,
चाहे वो कितना ही हो, तो उस कंडीशन में आपका जो स्लोप है वो हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और जो थीटा है वो आपका हमेशा क्या रहेगा इस कंडीशन में, लेस देन 90 डिग्री होगा, जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फाइनली किस कंडीशन में जब आपका स्लोप नेगेटिव हो, तो अगेन मैंने यहां पर ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये कहीं मेरी वाई एक्सिस। तो अगर मुझे नेगेटिव स्लोप चाहिए तो आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, विच मींस आप यूं रेस कर रहे होंगे, अगर आप अभी 90 से कम में है तो स्लोप आपका पॉजिटिव, और 90 से ज्यादा में चले जाएंगे कुछ इस प्रकार, तो इस कंडीशन में आपका जो स्लोप है वो कौन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप थीटा को व्यू कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 90 से क्या रहेगा, ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्या थी, वो है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन की कंडीशन आप देखते थे तो वो होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m हमारा स्लोप और c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको 4 कंडीशन बताई, जहां स्लोप 0, इनफाइनाइट, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर आपका स्लोप 0 हुआ विच मींस एंगल 0 रहेगा और ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप इनफाइनाइट है तो एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा और ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। सिमिलरली पॉजिटिव स्लोप के लिए थीटा लेस देन 90 और नेगेटिव स्लोप के लिए ग्रेटर देन 90 होगा, और उनके जो ग्राफ्स हैं वो कुछ इस प्रकार बन रहे होंगे। अगर आपको ग्राफ याद रहे तो आप बहुत तेजी से फिजिक्स के सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो, और हम आगे बढ़कर अगले टॉपिक को कवर करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अपना है बेटा किसके बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में। आपने अभी अभी ऑब्जर्व किया सर हमारी जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती थी, जहां पर m आपका स्लोप और c जो है वो आपका इंटरसेप्ट होता था। अब भी मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया, अब मैं यहां पर इंटरसेप्ट की कंडीशन को व्यू कर रहा हूं। तो अगर मैं इंटरसेप्ट की कंडीशन को व्यू करूं तो ये भी उसी की तरह 4 कंडीशन बनाएगी। कब, जब आपकी c की जो वैल्यू हो वो कितनी हो बेटा, 0। या दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो कौन है, जब आपकी c की जो वैल्यू है या इंटरसेप्ट जो है वो आपका हो इनफाइनाइट। तीसरी जो कंडीशन है वो आपकी है अगर आपका जो स्लोप है बेटा वो कौन बन जा, नॉट स्लोप, जो इंटरसेप्ट है वो कौन बन जा रहा हो, वो बन जा रहा हो बेटा एक पॉजिटिव वैल्यू। और फाइनली हमने ऑब्जर्व किया अगर आपका जो इंटरसेप्ट है वो कौन होता बेटा, वो आपका होता नेगेटिव। तो मैंने यहां पर 4th कंडीशन बनाई, c इज इक्वल टू नेगेटिव। अब इन कंडीशंस में ग्राफ को समझने की कोशिश करें बेटा। बेटा c जो है वो हमारा इंटरसेप्ट को बता रहा है, तो इस कंडीशन को आप समझें। सर ये आपने यहां कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये कहीं आपकी वाई एक्सिस। सर c होता था इंटरसेप्ट, विच मींस जो वैल्यू है वो y पर कहां उसको काट रही है, या कहीं ग्राफ y पर कहां काट रहा है। यहां लिखा हुआ है बेटा c इज इक्वल टू 0, विच मींस कहीं नहीं काट रहा। तो इस कंडीशन में अगर आप ग्राफ बनाते तो कैसा बनाते, 0 इंटरसेप्ट है तो इस बार मैं उसको कुछ यूं बना रहा होता। ये किसकी कंडीशन है, जब यहां पर c इज इक्वल टू कौन हुआ बेटा, 0। ऐसे ही अगर मैं इनफाइनाइट की कंडीशन में आपसे पूछ ले रहा होता तो आप इनफाइनाइट कंडीशन में फिर से यहां पर कार्टेशियन प्लेन बनाते, ये है एक्स एक्सिस और ये आपकी है बेटा वाई एक्सिस। सी का मतलब है इंटरसेप्ट, विच मींस वो जो लाइन है वाई एक्सिस में कहां काट रही है। तो बेटा यहां लिखा हुआ है अगर वो इंफिनिटी पे काट रही है, तो आपको भी पता है जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है वो इंफिनिटी तक, कहीं इंफिनिटी पे जाकर वो उसे इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो इसलिए मैं उसको बनाता कुछ ऐसा। तो इस कंडीशन में आपका जो c है वो कितना होता बेटा, इनफाइनाइट होता। सिमिलरली अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो यहां लिखा हुआ है जब आपका स्लोप जो है उससे मैटर नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट की, वो जो है वो आपका पॉजिटिव हो, मतलब ये जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस की कहीं पॉजिटिव लाइन पे कट कर रहा हो। पॉजिटिव लाइन पे कट कर रहा है तो आई होप आप समझ पा रहे हो वो बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां अगर आप c की वैल्यू देखें तो वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव ही होगी। ऐसे ही मैं नेगेटिव इंटरसेप्ट देखता तो आपके दिमाग में चल गया होगा कि सर इस समय जो कट रही होगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाइन कट रही होगी, विच मींस जो ग्राफ है वो कुछ आपका ऐसा बनता। तो यहां जो
सी की वैल्यू है वो आपकी कौन होती बेटा, वो नेगेटिव होती। ये जो थी बेटा वो थी आपकी एक्स एक्सिस। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हो। तो ये जो चारों ही कंडीशंस है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो कि थी जब इंटरसेप्ट आपका 0 है तो कुछ ऐसे, अगर इनफाइनाइट है तो पैरेलल जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे पॉजिटिव में वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव पे कट रही होगी ये लाइन, और वहीं इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर कट रहा होगा। आई होप स्लोप और जो इंटरसेप्ट है उनकी कंडीशंस में आपको ग्राफ समझ में आए हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जितना हमने देखा उन्हीं के स्पेशल केस जो है वो हम यहां पर कवर कर रहे हैं। कौन है स्पेशल केस आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला स्पेशल केस कह रहा है अगर स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच मींस यहां पर मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा है बेटा वाई एक्सिस। अगर आप स्पेशल कंडीशन को पढ़ें तो ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हो तो आप ड्रॉ करते कुछ यूं, और इस कंडीशन में एम जो कि आपका कौन है बेटा स्लोप, वो कितना हो जा रहा होता, वो आपका होता 0। ऐसे ही दूसरा स्पेशल कंडीशन देखें तो यहां है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस कंडीशन में मैंने फिर से कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, तो यहां वाई एक्सिस ये मेरा एक्स एक्सिस, तो यहां पर फिर से आप व्यू करें, यहां लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल होनी चाहिए तो वो जाती बेटा कुछ इस तरीके से। अभी मैंने आपको बताया m जो कि आपका कोई और नहीं स्लोप है, वो कैसा हो जा रहा होता है बेटा, वो इनफाइनाइट हो जा रहा होता है। स्पेशल कंडीशंस है वो इसलिए बताई, यूं तो आपने डिटेल में अभी चारों कंडीशंस को देख लिया, लेकिन ये कंडीशन बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने स्पेशल केस का टॉपिक डालकर आपको फिर से एक बार आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो उसके रेलेवेंट हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो है कुछ इस प्रकार। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ये आपको कोई लाइन दी गई है, इसका आपसे पूछा है बेटा स्लोप। अभी आपने सुना सर जो स्लोप है वो कोई और नहीं टेंजेंट होता है, या हमसे पूछ ले तो टेन थीटा होता है। अब थीटा आपको गिवन है जो कि है बेटा 60 डिग्री, तो मैं यहां लिखता बेटा कौन tan 60 डिग्री। आई होप सभी को पता हो tan 60 जो है वो अपना कितना होता है बेटा √3, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होता है बेटा √3, और यही इसका कौन है बेटा परफेक्ट सोल्यूशन। आई होप बेसिक टूल के हिसाब से आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप। आपने स्लोप भी बताना है और आपको क्या और बताना है, इंटरसेप्ट भी बताना है, विच मींस स्लोप मतलब आपको m निकालना है, तो मैंने लिखा m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहां देखें तो इंटरसेप्ट भी बताना है, विच मींस c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जनरल इक्वेशन आपको याद होगी जो कि अपनी कौन होती थी, y इज इक्वल टू mx प्लस कौन बेटा c। जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू आपका है 3x प्लस कौन बेटा प्लस 2। तो अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से बेटा क्या कर पाऊं, कंपेयर कर पाऊं, तो आई होप आप डायरेक्टली देख पा रहे हो। यहां लिखा है mx, जहां m अपना स्लोप होता है तो उसकी जगह लिखा हुआ है 3, तो इसलिए मैंने लिखा बेटा m इज इक्वल टू आपका कौन है 3। पॉजिटिव वैल्यू आई है तो बेटा ये पॉजिटिव स्लोप बना रहा होगा। पॉजिटिव स्लोप के लिए अभी आपने कंडीशन देगी जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेप्ट को देखूं तो वो अपना है बेटा कौन c। यहां कंपेयर करें तो c की जो वैल्यू है वो आपकी कौन आई बेटा, वो आपकी 2 आई, मतलब आपका जो इंटरसेप्ट है वो भी कौन आया बेटा पॉजिटिव आया। तो हमसे पूछा है ये वैल्यूज निकालने के बाद में आप लाइन भी ड्रॉ करें, तो यहां मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस और ये बेटा मेरा वाई एक्सिस। आपको ऐसी लाइन देखनी है जहां स्लोप आपका पॉजिटिव हो, विच मींस सिर्फ 90 से कम हो, तो वो कुछ स्लोप आपका यूं बन रहा होगा, लाइन ऐसी नजर आएगी। अब आप बना यूं भी सकते हैं और नीचे भी, लेकिन आपको C पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए आपका जो स्लोप बन जा रहा होगा वो कुछ ऐसा बन जा रहा होगा। आई होप आपको क्लियर हुई हो, क्योंकि यहां अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस समय जो आपका थीटा है वो आपका पॉजिटिव है,
और जो आप इंटरसेप्ट देख रहे हैं ये, वो भी आपका कौन है बेटा, पॉजिटिव, और यही तो हमने यहां पर निकाला है। तो ये उसकी कौन हो जाती बेटा, लाइन भी हो जाती। आई होप आपके दिमाग में सेट हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इसका व्यू करते हैं, जो कि हमारा दे रखा है फाइंड द स्लोप। अगेन हमसे कहा है स्लोप बताएं, तो हमसे पूछा m पूछा, तो इसलिए मैंने लिखा m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे देखें तो इसने कहा इंटरसेप्ट भी बताएं, तो इसने कहा बेटा c इज इक्वल टू, वो भी कौन है बेटा, क्वेश्चन मार्क। कब बतानी है, जब आपकी लाइन आपको गिवन है बेटा 4y प्लस 3x इज इक्वल टू कौन बेटा, 8। अगर आपको याद हो तो जो जनरल इक्वेशन है वो आपकी होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने के लिए इसकी तरह बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने 3x को उधर भेजा, तो ये होता 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस कौन बेटा 8, या आप लिखते y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस कौन होता बेटा 8/4 विच इज 2। आई होप ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप देख पा रहे हो। अगर आपने ये बेसिक कैलकुलेशन कर ली तो अब आप इन दोनों को इजीली कंपेयर कर m निकाल सकते हैं और c भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो m की जगह 3/4 नहीं बेटा, माइनस 3/4 लिखा है, तो मैंने लिखा माइनस का 3/4। नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव होगा, जिसका मतलब है 90 से ज्यादा एंगल बनेगा। ऐसे ही c की बात करूं तो c को कंपेयर करो तो वो आपका 2 आया, जो कि बेटा एक पॉजिटिव वैल्यू है, विच मींस आपका जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि वो जो लाइन है वो भी आप ड्रॉ करें, तो यहां अगर मैंने कार्टेशियन प्लेन लिया, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, तो स्लोप आपको ऐसा चाहिए जो 90 से ज्यादा हो, कुछ ऐसे, और जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए बेटा आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता, क्योंकि अगर आप यहां देख रहे हो तो ये जो एंगल आप व्यू कर रहे हो वो 90 से ज्यादा है, और जो y इंटरसेप्ट है वो मेरा कौन है, पॉजिटिव है। इसलिए जो ये वैल्यू है वो मेरी कौन आई बेटा, पॉजिटिव आया, और ये जो ग्राफ है वो मेरा ये बन जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि अपना है कुछ ऐसा। यहां हमसे पूछा गया है राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जो इस बार ये ग्राफ आपको गिवन है, इसकी आपकी इक्वेशन बनानी है, तो आपको याद होगी जो जनरल इक्वेशन है वो मेरी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m मेरा कौन था बेटा, स्लोप था। आई होप आप सभी को पता हो जो स्लोप है वो मेरा कोई और नहीं, वो मेरा टेंजेंट ही होता है, और टेंजेंट जो है वो मेरा टेन थीटा है। इस बार मुझे एंगल नहीं गिवन, लेकिन आपको पता होगा जो टेन थीटा है वो मेरा चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस भी होता है, विच मींस यहां से m इज इक्वल टू आपका निकल कर आता चेंज इन y एक्सिस, जो कि आप देख पा रहे हैं 2 माइनस 0, तो मैं यहां लिखा 2 माइनस 0 अपॉन चेंज इन x एक्सिस, तो वो मेरा बनता 0 माइनस 4, तो यहां मैंने लिखा 0 माइनस 4 है, तो ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जा रहा होता। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये होता 2/4। यहां से आपको समझ आ रहा होगा जो m है या जो स्लोप है उसकी वैल्यू आपकी 1/2 आ जा रही है। अब आप आगे देखें तो आपको इंटरसेप्ट भी निकालना है, विच मींस c की भी वैल्यू चाहिए। इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस पर वो पॉइंट इसे कहां कट कर रहा है, तो ये उसे 2 यूनिट ऊपर कट कर रहा है, तो c की जो वैल्यू हो गई वो मेरी हो गई 2। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो आपकी जो इक्वेशन बन जा रही होगी वो बनेगी y इज इक्वल टू m की वैल्यू है हाफ, x प्लस कौन बेटा 2, यही मेरी कौन है बेटा इक्वेशन है, और यही इसका कौन होता, परफेक्ट सोल्यूशन होता। आई होप ये बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में छप पाए हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है बेटा कौन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 10th क्लास में इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कभी भी कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट पावर कौन हो बेटा 2 हो, तो उसी को अपन कौन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसकी अगर आप जनरल इक्वेशन देखें तो वो आपकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस कौन बेटा c इज इक्वल टू 0। और यही आपकी कौन है, एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, जहां पर आप सभी को याद हो जो a है वो आपका कौन नहीं हो सकता बेटा, 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर व्यू करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर हो 2। इसका मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे वो भी आपके कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। और रूट निकालने का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो, विच इज x इज इक्वल टू अपना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कौन बेटा, अपॉन 2a। ये जो मेरा है वो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आप यहां देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच मींस 2 रूट्स होंगे, तो यहां से आप 2 रूट्स विच मींस x1 की वैल्यू अगर मैं पहला रूट मानूं तो क्या होगी, तो वो आपकी होती माइनस बी। अब यहां देखिए यहां प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस लेकर, तो ये होता अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा एक रूट होता। और जो दूसरा रूट आप देख रहे हैं वो माइनस के साथ आ जाता, तो x2 की जो वैल्यू है वो मेरी होती माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कौन बेटा, अपॉन 2a। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, सिंस उसके जो 2 रूट्स होंगे वो हम कैसे निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, अगर हमसे कंडीशन पूछ ली जाती किसकी, रियल और इमेजिनरी रूट्स की, तो आपको याद होगा अगर आपके रियल रूट्स होते, अगर आपके कौन होते बेटा, रियल रूट्स होते, तो वो तभी पॉसिबल हो पाते जब आपकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 या 0 से क्या हो बेटा, बड़ी हो। ऐसे ही अगर मैं इमेजिनरी रूट्स की बात करूं तो इमेजिनरी रूट्स की जो कंडीशन है वो आपकी कौन होती, आई होप आपको याद भी होगी क्लास 10 से। तो इमेजिनरी रूट्स हमारे तब बनते जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती, विच मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन व्हाट बेटा, 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो आपके रियल रूट्स बनते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हुई तो रियल रूट्स बनते हैं, और लेस देन हुआ तो इमेजिनरी। उसमें भी आपको कंडीशन याद होगी, ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्क्रीट, और इक्वल टू 0 हुआ तो वहां रियल एंड सेम रूट्स बन जा रहे होते हैं। तो ये चीज आप छोटी सी याद रख रहे होंगे, जिसमें अगर मैं सम और प्रोडक्ट भी देखूं उन रूट्स के, अगर आपने व्यू किया हो तो आपके 2 रूट्स थे, वो थे बेटा आपके एक x1 और एक x2। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो इनके जो सम की वैल्यू है, सम की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होती थी, वो होती थी माइनस बी बाई ए। और अगर आप उन दोनों का कौन करेंगे बेटा, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो आपका आएगा सी बाई ए। आई होप ये जो बेसिक सी चीज है वो आपको क्लास 10 से अभी भी याद होगी। सिंस हम टूल्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने सारी चीज यहां पर इंक्लूड कर ली। आई होप आपके दिमाग में सेट हुई हो। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ताकि हमारे ये जो चीजें 10th में पढ़ी वो एक बार रिकैप हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है इस गिवन इक्वेशन के लिए रूट्स बताएं। तो आप सभी को याद होगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो इसका मतलब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस कौन बेटा, bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर पाए तो यहां से आपको दिख रहा होगा a इज इक्वल टू आपका हो गया 1, अगर मैं b देखूं तो b इज इक्वल टू आपका हो गया 3, और c को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो आपका हो गया -18। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, जिसमें पहला रूट मैंने लिखा x1 जो कि कितना होता, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे ही अगर मैं इसका दूसरा रूट देखूं तो आपको समझ आया हो, जो दूसरा रूट अभी फॉर्मूला अपन ने लिखा था x2 इज इक्वल टू, बस यहां पे कौन हो जाता माइनस,
तो मैं लिखता माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कौन बेटा अपॉन 2a। बस सॉल्व करना तो अब आपको आता ही है, तो हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहां पहला रूट विच इज x1 हमारा होता माइनस बी, तो b था 3 तो मैंने लिखा माइनस 3 प्लस अंडर रूट कौन होता बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 1 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 18, ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका होता 18 अपॉन कौन होता बेटा अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 1। जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो x1 इज इक्वल टू आपका होता माइनस 3 प्लस अंडर रूट कितना हुआ सर 18 4 जा हमारा होता है 72, 9 ऐड करेंगे तो वो हो गया 81 अपॉन कौन बेटा 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये होता माइनस का 3 प्लस का रूट 81 अपना होता 9 अपॉन कौन बेटा 2। तो यहां से पहला रूट आपको साफ दिख रहा हो विच इज सर 9 प्लस 9 माइनस 3 6 बाय 2 आपका कितना होता बेटा 3, तो एक रूट तो आपका आया यहां से 3। ऐसे ही आप दूसरा रूट भी कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा x2 इज इक्वल टू माइनस का b, तो वो आपकी होती माइनस 3 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी आपका कौन था बेटा माइनस 18, तो ये मैंने सॉल्व किया अपॉन कौन हुआ बेटा 2 इंटू 1। जल्दी से सॉल्व कर दे रहे हैं हम यहां पर, तो ये होता माइनस का 3 माइनस अभी आपने इसको तो सॉल्व भी किया था जो कि था आपका रूट 81 अपॉन कौन बेटा 2, जिसको और सॉल्व करें तो माइनस का 3 माइनस का 9 अपॉन होता बेटा 2। तो यहां से माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 12 अपॉन 2 करते तो x2 की वैल्यू आ जा रही है बेटा माइनस का 6। तो ये जो गिवन इक्वेशन है उसके हमारे दो रूट्स जो हुए वो एक हुआ 3 और दूसरा हुआ बेटा कौन माइनस का 6। आई होप जो भी आज की क्लास में हमने पढ़े वो आपको एक बार में क्लियर हुए हो। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इनके रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाएं। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिएगा अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।